सीता जी द्वारा रावण को फटकारना। तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। सीता जी पूर्ण मर्यादा में अपने को घास के तिनके की ओट में करके रावण को यह दिखाना चाह रही हैं, जब मैं तपस्वी वेश में कहीं तपस्या कर रही थी तो तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाह रहे थे, लंका ले आना चाह रहे थे। जैसे ही तुमने मेरे केस को पकड़ा, मैं इसी तिनके की घास के समान तिनके को पकड़ करके केस को काट दी थी, और उड़ते समय मैं बोली थी कि मैं लंका में आऊंगी लेकिन तुम्हारा विनाश करने के लिए। दूसरा यह कि खल सुध नहीं रघुवीर बान की। अरे रावण, तुम रघुकुल की मर्यादा के तहत जो प्रजनन शक्ति होती है, पुरुष वर्ग की प्रजनन शक्ति तुमने हमेशा नष्ट किया, लेकिन रघुकुल में निजी तपस्या से पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति उन लोगों ने खोज ली। एक बार तुम अवध में आतंक मचाने के लिए गए थे, वहां तुम्हें बताया गया कि जहाँ तुम आए हो यहाँ इस समय कोई नहीं, यहाँ के राजा साहब वन में जाकर तपस्या कर रहे हैं, तुम वहीं जाओ। तुम इतने गुस्से में थे कि जैसे ही तुम वहां से लौटे, तुम्हें रास्ते में कई विमानों की आवाज सुन करके तुम एकदम घबरा गए। खोजते खोजते राजा के पास तुम गए तो सबसे पहले अपनी ही बात को तुमने रखा है कि महाराज जी, रास्ते में मैं कई विमानों की आवाज सुना, सो क्या था? महाराज जी बोले, अरे मैं ध्यान में था, इसका संकेत मिला कि पूजा पाठ ध्यान यज्ञ से अधिक महत्व जनहित है। राजन, जंगल में शेर गाय पर हमला कर रहा है, अस्तु मैं हाथ में चावल लेकर के मंत्र पढ़ करके गाय की रक्षा है फेंका, सो वही चावल विमान की तरह जाकर के गाय की रक्षा करते हुए शेर को मार डाले होंगे, आप जाकर देखें। रावण खोजते खोजते गया, देखा तो शेर मरा पड़ा है, गाय घास चल रही है। सीता जी बोली, रावण, यह घटना मैं अपनी सासू से सुनी हूँ। रावण तुरंत लज्जित होकर नाना प्रकार की धमकियां देता हुआ बोला कि मास दिवस में कहा न माना, तब मैं मार काट। सीता जी द्वारा फटकार सुनकर के अपने को लज्जित था, लेकिन अहंकार इतना था, सीता को कष्ट देने का आदेश राक्षसियों को देकर चला गया। किंतु सीता जी राम जी पे इतना भरोसा करती थी कि उन्हें रघुकुल के बाण और अपने मालिक पर पूरा पूरा विश्वास था, वह कभी झुकी नहीं।